दूर पुलिस की एक गाड़ी दिख रही है। गाड़ी से 3-4 पुलिस वाले बाहर आ रहे हैं, हाथों में बड़ी बंदूकें हैं और भाग रहे हैं एक नकाबपोश के पीछे, जिसके हाथ में एक छोटी सी पिस्तौल नुमा हथियार है। यही शख्स पुलिस की उस गाड़ी पर फायरिंग करके आ रहा है और सेफली भाग रहा है। कोई डर नहीं नजर आ रहा। नजर आ रहे हैं तो कुछ उसके साथी, जिनमें से एक के साथ बाइक में बैठकर वो फरार हो गया। पुलिस देखती रह गई। ये वीडियो उत्तराखंड के हरिद्वार का है, जहां पुलिस काफिले पर हमला हुआ। पेशी पर ले जाए जा रहे कुख्यात अपराधी विनय त्यागी को गोली लगी और पुलिसकर्मियों सहित वो घायल हो गया। ये तब की बात है जब विनय को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। दिन का समय था और दिन दहाड़े ही पुलिस कस्टडी में अचानक गोलियां चलने लगती हैं। ये सिर्फ एक फायरिंग की घटना नहीं थी, बल्कि कानून व्यवस्था की उस तस्वीर को सामने ला रही थी, जहां अपराधी न सिर्फ बेखौफ दिखाई दिए, बल्कि पुलिस सुरक्षा को भी चुनौती देते दिखे। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार अंकित शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक रुड़की जेल से लक्सर कोर्ट में पेशी के लिए लाए जा रहे कुख्यात अपराधी विनय त्यागी पर लक्सर फ्लाईओवर के पास अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने अचानक फायरिंग कर दी। यह हमला उस वक्त हुआ जब विनय त्यागी को स्पेशल 1 पुलिस बल की कड़ी सुरक्षा में कोर्ट ले जाया जा रहा था। इस फायरिंग में विनय त्यागी गोली लगने से घायल हो गया, जबकि 2 पुलिस कांस्टेबल भी जख्मी हुए हैं। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला, घेराबंदी की। जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ की भी पुष्टि हुई है। जब जवाबी कार्रवाई की गई उसमें हालांकि हैरानी वाली बात यह रही कि पहले से पुलिस नाकेबंदी के बावजूद हमलावर मौके से फरार होने में कामयाब रहे। ऐसे में पुलिस का क्या कहना है वो भी जान लेते हैं। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार चांदनी कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक घटना की पुष्टि करते हुए एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने बताया कि पेशी पर ले जाए जा रहे अपराधी पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसके बाद घायल कैदी को हायर सेंटर रेफर किया गया। हमलावरों की तलाश में पुलिस की कई टीम्स लगाई गई हैं। पूरे जिले में हाई अलर्ट जारी कर सघन चेकिंग अभियान जारी है। वो अभियुक्तों को कोर्ट में पेश किया जा रहा था तो किसी अज्ञात हमलावरों ने जाम का फायदा उठा करके जो भी समझे उस पर फायर किया है। 2 गोलियां उसको लगी हैं और हाई सेंटर रेफर कर रखा है। बाकी हमारी टीमें लगातार चेकिंग कर रही हैं। जल्दी कौन लोग थे, क्या थे, उस पर हम कार्रवाई करेंगे और जल्दी लोगों को पकड़ लेंगे। सर, ये जिसे गोली लगी ये कौन है? ये आज कोर्ट पे इसकी पेशी थी और हार्डकोर क्रिमिनल बताया जा रहा है। कई सारे मुकदमे उस पे हैं, तो आज पेशी थी उसकी। एक पुलिस का रूटीन वर्क है, तो पुलिस उसको जब पेशी के लिए ला रही थी, रास्ते में उस पर ही अटैक। अभी अब हमारी चेकिंग चल रही है, पूरे हम डिस्ट्रिक्ट में चेकिंग की जा रही है। पुलिस जो भी कहे, मगर दिन दहाड़े पुलिस के सामने हुई इस फायरिंग ने लक्सर की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। पुलिस काफिले पर हमला, वो भी कोर्ट पेशी में ले जाने के दौरान, यह दिखाता है कि अपराधी ना तो वक्त से डर रहे हैं ना वर्दी से। यही वजह है कि अब इस पर पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं। राज्य की विपक्षी पार्टी कांग्रेस, उत्तराखंड की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी और सीएम पुष्कर सिंह धामी को निशाने पर ले रही है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर सीधा हमला बोला। धस्माना ने कहा कि प्रदेश में अपराधियों के मन से पुलिस का डर खत्म हो चुका है। पुलिस अभिरक्षा में अपराधी पर हमला होना कानून व्यवस्था के पूरी तरह चरमराने का सबूत है। देखिए, हरिद्वार में जो आज घटनाक्रम हुआ है, रुड़की से कैदी को लेकर के पुलिस अभिरक्षा में जो पुलिस वाले जा रहे थे, उनके वाहन पर जिस प्रकार से दिन दहाड़े फायरिंग की गई, जिसमें जिस अपराधी को ले जा रहे थे वो तो घायल हुआ ही, पुलिस वाले भी घायल हो गए। पूरे प्रदेश में इस समय कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त पड़ी हुई है। देहरादून की रिलायंस शोरूम की डकैती हो, हरिद्वार की ज्वेलर्स की दुकान पे डकैती हो, प्रदेश के अंदर तमाम जो वारदातें हो रही हैं, महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराध की घटनाएं हो रही हैं। अंकिता भंडारी का मामला अब तक शांत नहीं हुआ है। पूरे प्रदेश में ऐसा लगता है जैसे जंगल राज है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है। और हरिद्वार की आज की घटना ने जो साबित कर दिया है कि प्रदेश में अपराधियों के दिमाग से कानून का खौफ, पुलिस का खौफ पूरी तरह से समाप्त हो गया। सूर्यकांत धस्माना ने इस घटना को देहरादून में लूट, हरिद्वार में ज्वेलर्स के यहां डकैती और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों से जोड़ते हुए सरकार की नाकामी बताया है। हालांकि यहां एक बात और गौर करने लायक है। जिस शख्स पर हमला किया गया या जिस गाड़ी पर हमला किया जिसमें वो शख्स बैठा था, वो खुद भी एक हिस्ट्री शीटर है।
विनय त्यागी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विनय त्यागी मूल रूप से यूपी के मेरठ का रहने वाला, उत्तर प्रदेश से आता है। विनय पर अटेम्प्ट टू मर्डर, लूट, चोरी, रंगदारी और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी संगठित अपराध समेत कुल 59 मुकदमे दर्ज बताए जाते हैं। यह भी बताया जाता है कि विनय त्यागी 17 लोगों वाले एक गैंग का मुखिया है और उसका नेटवर्क दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र तक फैला है। पुलिस सोर्सेज बताते हैं कि उत्तराखंड में विनय अक्सर कुख्यात अपराधी सुनील राठी के नाम का इस्तेमाल कर अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज करता है ताकि लोकल लेवल पर उसका दबदबा और खौफ बना रहे। इसलिए अभी यह भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि यह फायरिंग उसे पुलिस की गिरफ्त से भगा ले जाने के लिए हुई थी या उसकी हत्या करने के लिए। पुलिस जांच से ही यह साफ हो पाएगा। शुरुआत में खबरें चल रही थी कि यह गैंग वॉर हो सकता है, लेकिन किसी भी दावे की पुष्टि अभी आधिकारिक रूप से नहीं हो पाई है। अब सवाल यह है कि अगर पुलिस कस्टडी ही सुरक्षित नहीं है तो लॉ एंड ऑर्डर किस स्थिति पर पहुंच गया है। सवाल यह भी है कि नाकेबंदी करने के बावजूद हमलावर फरार कैसे हो गए, और सबसे अहम, क्या ऐसे मामलों में सिर्फ बयानबाजी होगी या जिम्मेदारी भी तय होगी। आपके लिए रिपोर्ट तैयार होने तक पुलिस की टीम्स इन हमलावरों की तलाश में जुटी रही। विनय त्यागी अस्पताल में भर्ती था और उत्तराखंड की कानून व्यवस्था एक बार फिर कटघरे में खड़ी थी। इनमें से कुछ भी बदलेगा, पर कोई भी बड़ा अपडेट आएगा तो उसकी खबरें हम आप तक इसी तरह पहुंचाएंगे। बाकी आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। तो लीजिए, हम फिर से बिहार आ रहे हैं। पटना में होगा लल्लन टॉप अड्डा। बहुत सारे सितारों के साथ दिल खोल कर बातें होंगी, परफॉर्मेंस होंगी और 100% शुद्ध आनंद होगा। 10 जनवरी को पहुंचिए बापू सभागार पटना। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कीजिए thelallanTop.com वेबसाइट पर दिए हुए बैनर पर और पहुंचिए पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में। आ जाइए।